एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर बी फाइन। टॉपिक है दोस्तों, नए हिंदुस्तान का नए तरीके की फ्रॉड का खुलासा करने का। मैटर ये है दोस्तों कि अगर आपके पास एक कॉल आए, मैं आप लोगों से कुछ 2 लाइन का क्वेश्चन करता हूं, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट के जरिए। कि आपके पास एक कॉल आए, अननोन कॉल, और उनमें आपको कहा जाए कि 15 साल पहले, 10 या 15 साल पहले आपके नाम का ये रहा एक पॉलिसी नंबर, और आपके नाम का LIC, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, LIC के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कि आपके नाम का एक LIC बीमा लिया गया था, ये रहा बीमा नंबर। और आपका LIC बीमा का टाइम वैलिडिटी जो होता है ना, कि एक टाइम बॉन्ड बनता है 10 साल का, किसी का 15 साल का, किसी का 21 ईयर का। हल्का हर हर किसी का अलग अलग ये टाइम बॉन्ड होता है। तो उसमें आपका 15 साल का एक बॉन्ड किया गया था, टाइम बॉन्ड, जिसका टाइमिंग खत्म हो चुका है, और आपका एक अमाउंट बना है, लाइक 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कुछ भी बोल सकता है। तो आपका सपोर्ट करते हैं हम लोग अभी 12 लाख रुपया के इस पे, कि आपका 12 लाख रुपये का टाइम बॉन्ड खत्म हो चुका है, आपका 12 लाख रुपया अब विड्रॉल कराने का टाइम आ गया है। तो अब आप बताइए कि क्या आप इसको विड्रॉल अभी कराना चाहते हैं, या अपने LIC को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? अपने मतलब रिटर्न नहीं लेना चाहते हैं अभी, और बढ़ाना चाहते हैं? क्या आंसर होगा आपका? सबसे पहला आंसर तो आपका ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए पहले तो शौक हो जाइएगा। अगर आप LIC करवाए हैं, अगर आपका अभी LIC बीमा चल रहा है, तो आपको तो पता है कि मेरा कितना समय हुआ है, और अगर आप उसमें अपना प्रीमियम भर भी रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना दिन हुआ है। बट जी, हर किसी का ये नहीं है। LIC की अगर मैं आपको एक अनुमानित बताऊं, तो अभी इंडिया में 145 करोड़ जनसंख्या में LIC इंश्योरेंस में अभी टोटली 8 करोड़ ही यूजर है इंडिया से। तो अब आप लोग सोचिए कि बाकी को लोगों को तो LIC के बारे में नहीं पता, या बाकी कुछ लोगों को पता, बाकी लोगों को नहीं पता। क्योंकि अगर सभी लोगों को पता रहता, तो ये जो आपको मैं नंबर बताया हूँ 8 करोड़, ये इतना ही नहीं रहता, ये अभी बहुत ज्यादा ऊपर तक जाता। लेकिन नहीं है, तो खैर वो आगे की बात है। उसमें आपका पहला यही रहेगा कि ठीक है सर, अगर फ्री का पैसा, पहली बात तो आप सोचिएगा, बाद में हो सकता है किसी का फादर, किसी का मदर, किसी का ग्रैंडफादर अगर डेथ हो गए, तो हो गया हो, तो उनको थोड़ा सा शौक भी लगेगा कि मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम आजकल खास करके इंडिया में होता है कि अपने बच्चों को लोग नहीं बताते हैं उनके फ्यूचर के बारे में। तो कुछ देर के लिए उनको लगेगा कि हो सकता है कि शायद मॉम डैड करवा के चले गए हैं, तो ठीक है, उनका टाइम खत्म हो चुका है, तो शायद आप मुझे वो फोन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो आपका रिप्लाई यही आएगा कि ठीक है सर, अब जो अमाउंट है वो हम विड्रॉल करवाएंगे, ठीक है, अब डाल दीजिए। आप एग्री कर रहे हैं इस बात को, मेरे इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्योंकि इसी तरह का कॉल आज सुबह मेरे पास आया था, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को सोचा कि क्योंकि मैं तो समझ गया था कि ये फ्रॉड है, बिकॉज मैंने अपनी प्रीमियम पिछले महीने ही मैंने भरी है, और मुझे LIC की बीमा करवाए हुए मिनिमम 2 से 2.5 साल हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और वो कहाँ 15 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे पता चल रहा है कि फ्रॉड है। तो खैर ये अलग चीज है। तो आपका आंसर होगा ओके, मैं विड्रॉल करवाऊंगा, तो बस उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगला आपको कॉल पे यही कहेगा कि ठीक है सर, सेकंड कॉल मेरी दूसरी टीम की तरफ से आएगी, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वही होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, जो एक दो और डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। तो आपकी तरफ से तो ये आंसर रहेगा, ओके करेक्ट, मैं करवा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई, 12-13 लाख रुपया आ रहे हैं, क्या इसमें बुरा क्या है? ये रही अब कहानी। अब आपके पास कॉल आएगा शायद एक दिन छोड़ के, या उसी दिन एक आध घंटा के बीच में, 1-2 घंटे छोड़ के, या एक दिन भी छोड़ के, ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कब फ्री बैठे हैं। भैया, भाई साहब, मामू कब बनाने के लिए वो फ्री बैठे हैं। आपके पास कॉल आएगा अगले दिन, और कहा यह जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और व्हाट्सएप के जरिए मुझे सेंड कीजिए। आप अपना जो 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 वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, आधार मांगेगा, पैन मांगेगा, बैंक अकाउंट का वो फर्स्ट पेज का वो मांगेगा, फोटो मांगेगा, आपने भेज दिया, ओके। अब आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो आपकी डेटा है, वो तो उनके पास जमा हो गया, लेकिन इस चीज को आप अभी इसी हद तक मत रखिए, क्योंकि उनका काम इतना नहीं है, या ये काम उनका नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, आप 30% उनके कब्जे में आ गए हैं, बाकी 70% अभी भी आप उनके हाथ से बाहर है। 30% आपके गर्दन तक वो हाथ पहुंचा रखा है, 30%, बाकी 70% अभी बाहर है। अब आपको
डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो गया, ओके, डेट शीट खत्म। अब आपको कहा जाएगा ठीक है, अब आपको कल दूसरी टीम की तरफ से या थोड़ी देर के बाद आपको थर्ड टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा, और आप उसके बाद आपको अपना बैंक का जो डेटा है, बैंक का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो आप अपना सबमिट करवा दीजिएगा। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल हो जाएगा 2 से 3 वर्किंग डे में। ओके, एग्री करते हो इस बात से? ओके, डेट्स इट, खत्म। उसके बाद जब आपके पास थर्ड टर्म वाला कॉल आएगा, उसमें होगा एक गेम। गेम ये होगा कि आपको बताया ये जाएगा कि सर आपने जो ये बीमा करवाया हुआ था, इसका आपने 15 साल का जो टाइम बोन बताया गया था वो शुरू में, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने 8 या 9 साल या 10 साल तो आपने प्रीमियम भरा, बट उसके बाद 5 साल प्रीमियम आपने नहीं भरा। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए डाउट होगा। डाउट ये होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉम डैड किसी का इस दुनिया में नहीं है, उनको ये होगा कि हाँ शायद ये बात किसी हद तक सच साबित हो सकती है, बिकॉज मॉम डैड अभी है नहीं दुनिया में और मुझे बता के वो गया नहीं था, तो शायद उनका जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ाया गया। तो इस बात से आप एग्री कर लोगे। उसके बाद बताया जाएगा आपको, आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि सर इसके बाद करना क्या होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आपको ये बताया जाएगा कि आपका प्रीमियम था, सपोज 2,000 रुपया का, 2,500 रुपया का प्रीमियम आपका था, और 5 साल आपने प्रीमियम नहीं भरा, तो आपका टोटल अमाउंट, मैं आपसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपका टोटल अमाउंट 50,500, 6,500, 50,500 समथिंग रुपीज, 70 रुपीज आपका ड्यू है, जो आपको पे करना पड़ेगा। और इसके बाद, ये पे करने के बाद आपको आपका अमाउंट, जो आपका अमाउंट था 12 लाख रुपया, ये आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मे बी अगर आपके दिमाग में फ्रॉड पंथी आए भी, तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ था कि मॉम डैड इस दुनिया में जब थे तभी उन्होंने मेरे लिए एलआईसी करवाया हुआ था। बहुत सारी बातें, फ्यूचर की बातें बच्चों से माँ बाप खास करके हिंदुस्तान में नहीं करते हैं, तो उसी तरह से आपके साथ भी नहीं किया गया है। और सही ये बात सच है कि 5 साल से मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, तो प्रीमियम उसका कौन भरेगा? तो इसीलिए ये प्रीमियम का पैसे जो 50,562 रुपये, 60 रुपये वो मांग रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सच में हुआ होगा। अब आप उससे पूछोगे कि मैं इसको, इस पेमेंट को किस तरह मैं फिलअप करूंगा, पहली बात तो आप ये भी कर दोगे कि उसमें से कर लो, तो वो कहेगा कि नहीं ये सर हायर अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं और ये हमारी रूल के खिलाफ है, इस तरह की कोई भी काम हमारे यहाँ नहीं होती है। तो आप कहोगे ठीक है, तब सेकंड सॉल्यूशन ये होगा कि आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आपको इस अकाउंट नंबर पे जो अमाउंट आपको बताया गया था, 50,562 रुपया, ये आपको पे करना पड़ेगा। पे कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और अब आपको इसके बाद 2 से ढाई घंटे में आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया जाएगा। अब आपका आएगा यहाँ पे चूतिया काटना। अब आप करोगे उसको पे, और पे करने के बाद आपको उससे पहले 1-2 मैसेजेस के थ्रू भी आपको मैसेज भेजा जाएगा, जो आपको सेम टू सेम डिट्टो एलआईसी वाली प्रीमियम की जो मैसेजेस आते हैं, सेम टू सेम आपको डिट्टो वो मैसेजेस होंगी, 1% का भी फर्क नहीं। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब चीज बनाना और ये सब चीज भेजना, ये कोई अभी के दुनिया में, जब से ये एआई आई है और इससे पहले भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप ऐसे समझो कि जिस आदमी का ये रियल में ये चीज, ये काम है, लाइक अगर एलआईसी का एक डिपार्टमेंट है जिससे मैसेज किया जाता है, सपोज कीजिए वो मैं हूं, तो ये जो काम मैं करता हूं, जो मेरा काम है, ये काम मैं फ्रॉड को भी कर सकता हूं, और इसमें मैं जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं उसको पता भी नहीं चलने दूंगा। किसी थर्ड पार्टी से मैं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया लेकर ये चीज मैं कर सकता हूं। इसका ऐसा समझिए आपकी, ना तो एलआईसी वालों को पता चलेगा, ना उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी को इसका भनक तक लगेगा, और ये चीज हो रहा है इंडिया में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 मैसेजेस भी दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए मैसेज, आप अगर इसमें फर्क बता सकते हैं तो बता दीजिए एक भी चीज की। ये रही बात। अब आप उसको जैसे ही पे करोगे, पे करने के बाद आपके जीवन से, आपकी लाइफ से जिस बंदे का मैसेजेस आपको इतने दिन से, इतने दिनों से कॉल्स आ रहे थे, वो बंदा हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।